कोई भी डाउट नहीं है लास्ट क्लास से? नो सर। उससे पहले का कुछ कुछ भी पूछना नहीं है ना? चलो ठीक है, फिर आगे चल रहे हैं। तो उस दिन बताया था, अलग अलग से तो बता दिया था। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है, और सेल्स क्या होते हैं। बात हो गई थी, याद है ना? यस सर। ये भी बता दिया था कि सेल किस तरह काम करता है यहाँ पे। इलेक्ट्रोड्स यस हैं, सर। एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक जाते हैं, या फिर सॉल्यूशन से दोनों इलेक्ट्रोड्स पे कुछ पॉजिटिव, किसी पे पॉजिटिव किसी पे नेगेटिव आयंस अट्रैक्ट हो जाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, वो चार्ज हो जाता है। फिर जब डिस्चार्ज करना होता है तो पॉजिटिव आयन जिस पे चिपके होते हैं उसको हम पॉजिटिव रॉड बोल देंगे, और जिसमें नेगेटिव आयन चिपके होते हैं उसको नेगेटिव रॉड बोल देंगे। तो बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल भी बन जाएगा। ठीक है, ऐसा ही है यस सर। बस, है ना? और सेल कैसे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की हेल्प से बन रहा है, इलेक्ट्रोलाइट से बन रहा है। ठीक, और सिंबल हम सिंपल ऐसे दिखा देते हैं, ये जैसे नीचे दिखा दिया गया है, ये दिखा देते हैं, ये सिंबल है ना, ऐसे करके ये सिंबल दिखा देते हैं सेल का। लेकिन एक्चुअली अंदर कुछ ऐसा होता है सेल। ठीक, आ गई बात समझ में? अब देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में कैलकुलेशंस। पहली बात तो ये ऊपर ये रेजिस्टर लगाया गया है, किस बेसिस पे? ये सेल से एनर्जी लेंगे, और ये रेजिस्टर है, इसको तुम बल्ब टाइप मान सकते हो। ठीक है, मान सकते हो कि ये बल्ब है, तो ये जलेगा उसके अकॉर्डिंग, है ना? क्लियर? यस सर। रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग ये जलेगा, मतलब कि बैटरी की हेल्प से हम बल्ब जला रहे हैं, ऐसे ही समझ लो। ठीक है, रजिस्टर कनेक्ट करने का कुछ ऐसा ही मीनिंग है। फिर तो करंट मिल रही है बैटरी की हेल्प से, देखो सेल की हेल्प से करंट जो है वो मिल रही है। यहाँ पे गलत डायरेक्शन दिखा है, ये सही है। ठीक है, अब देखो यहाँ से देखते हैं थोड़ा। वी हैव ऑलरेडी मेंशन्ड that a simple device to maintain a steady current is an electric circuit in an electric circuit is the electrolytic cell। ये पहली बात हो गई है कि कैसे हम बराबर से करंट एक किसी भी सर्किट में दे सकते हैं। स्टीडी करंट कैसे दे सकते हैं? स्टीडी का मतलब है कि जो चेंज ना हो रही हो। ठीक है, अनचेंजिंग करंट बोल सकते हो, या फिर स्टेबल करंट बोल सकते हो, एक जैसी। ठीक है, जो वैल्यू है वो एक जैसी रहे, बार बार बदले नहीं। तो स्टेडी करंट अगर हमें देनी है किसी सर्किट में, तो वो होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल की हेल्प से। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और यही है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक, और ये जो सॉल्यूशन है अंदर, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर? ये जो रॉड्स हैं, ये दोनों, इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स। ठीक, रॉड्स हो गए इलेक्ट्रोड्स, सॉल्यूशन हो गया इलेक्ट्रोलाइट, और पूरा का पूरा सेल हो गया इलेक्ट्रोलिटिक सेल। क्लियर है? यस इसी सर। से नोट करते हैं। अब देखो, बेसिकली अ सेल हैज टू इलेक्ट्रोड्स, वही बोला है, दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, कॉल्ड द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव। देखो, एक पी नाम दिया हुआ है, मतलब एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। सेल के अकॉर्डिंग एक पॉजिटिव एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। क्लियर? एज शोन इन द फिगर दिस, दे आर इमर्स्ड इन एन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। वो किसमें किसमें डूबे हुए हैं? ये P और N डूबे हुए हैं किसमें? इलेक्ट्रोलाइट में, या फिर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में, है ना? उसके अंदर डुबाया गया है इन दोनों को, P को भी, P वाली रॉड को भी, इलेक्ट्रोड को भी, और N वाले को भी। क्लियर? यस सर। डिप्ड इन द सॉल्यूशन, द इलेक्ट्रोड्स चेंज चार्जेस विद द इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोड क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलाइट से चार्ज को एक तरह से एक्सचेंज कर लेते हैं। समझ रहे हो? यस इलेक्ट्रोलाइट सर। से चार्ज को एक्सचेंज कर लेते हैं, यानी कि कुछ चीजें इलेक्ट्रोड से उठ के सॉल्यूशन में चली जाएंगी, और कुछ सॉल्यूशन में जो चीजें हैं वो उससे उठ के इलेक्ट्रोड पे आके डिपॉजिट हो जाएंगी, चिपक जाएंगी। ठीक है, उस पे आके रुक जाएंगी। क्लियर है? समझ पा रहे हो? यस सर।
एक्सचेंज टाइप का होता है। मतलब अगर इसने इलेक्ट्रॉन निकाले, अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव किए तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने लगा, तो या फिर इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं तो क्या होता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट होने लगता है। और पॉजिटिव चार्ज आया कहाँ से, सॉल्यूशन में आयंस होंगे। ये सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ये हमेशा आयनिक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब आयनिक भी होता है। ठीक, मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक का दूसरा वर्ड है आयनिक। आयनिक मतलब कि आयंस में ब्रेक हो जाने वाले सॉल्यूशन। ठीक है, जिसमें आयंस प्रेजेंट होते हैं या हम प्रेजेंट करवा सकते हैं। ठीक है, आयंस में ब्रेक कर सकते हैं। जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन वगैरह है, एसिडिक सॉल्यूशन है, बेसिक सॉल्यूशन है, ये सब क्या है, ये सब आयन में ब्रेक करवा सकते हैं। ठीक है, एक कुछ पॉजिटिव आयन मिल जाएगा, कुछ नेगेटिव आयन मिल जाएगा। अब जैसे H2SO4 है, एसिड है, अगर हम इसको ब्रेक करवा दें सॉल्यूशन के अंदर तो क्या होगा, दो H प्लस आयन मिल जाएंगे और एक SO4 2 माइनस आयन मिल जाएगा। तो एक आयन ये हो गया, एक आयन ये हो गया। ठीक है, ये नेगेटिव आयन हो गया सॉल्यूशन के अंदर, ये पॉजिटिव आयन हो गया। दोनों चलेंगे। ठीक है, दोनों ट्रैवल करेंगे और जैसे चार्ज मूव करता है तो फिर इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, मतलब कि करंट आ जाती है, सीधी सी बात। द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हैज अ पोटेंशियल डिफरेंस V प्लस। देखो पॉजिटिव वाले का पोटेंशियल डिफरेंस V प्लस माना गया है। ठीक, जो कि V प्लस इसीलिए बोला गया है क्योंकि ये पॉजिटिव है, मतलब ग्रेटर देन जीरो है, और कोई बात नहीं है। ठीक है, देखो बिटवीन इटसेल्फ एंड द इलेक्ट्रोलाइट, और ये किसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब कि रॉड और सॉल्यूशन के बीच का। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को ही बोल रहे हैं ना, रॉड और सॉल्यूशन के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, यानी कि मान लो रॉड का कुछ V1 है, सॉल्यूशन का कुछ V2 है, तो ये V1 माइनस V2 है, एक्चुअली V प्लस। आया समझ में? तो ये रॉड और सॉल्यूशन के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है V प्लस, यानी कि वो, और वो पॉजिटिव भी है। फिर इमीडिएटली adjacent टू इट मार्क्ड A, और उसके जस्ट बगल की बात हो रही है, मतलब सॉल्यूशन में भी यहाँ तक का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल थोड़ा अलग अलग होता है, तो इसीलिए उसके जस्ट बगल में ये जो ए मार्क किया गया है, यहाँ तक के पोटेंशियल की बात हो रही है। यहीं से डिफरेंस देखा गया है पी में और ए में। क्लियर? सिमिलरली द नेगेटिव इलेक्ट्रोड डेवलप्स अ नेगेटिव पोटेंशियल, यानी कि उसका जो पोटेंशियल है वो V माइनस बोला जाएगा। ठीक, और क्यों ऐसा, क्योंकि V माइनस नहीं, ये V माइनस बोला जाएगा लेकिन उसको अलग से माइनस लेंगे, क्योंकि ये V माइनस जो है वो है पॉजिटिव। ठीक है, या फिर जीरो, आइदर इक्वल टू जीरो और पॉजिटिव, लेकिन हम माइनस लगा देंगे तब वो हो जाएगा नेगेटिव। मतलब ये पॉजिटिव है, दिख रहा है ना साफ साफ, ग्रेटर देन जीरो है, लेकिन इस माइनस लगा देने पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्लियर? तो इसीलिए ये हो गया नेगेटिव, लेकिन V माइनस है पॉजिटिव। रिलेटिव टू द इलेक्ट्रोलाइट एडजेसेंट टू इट, यानी कि उसके बगल में जो इलेक्ट्रोलाइट का पार्टिकल है या फिर सॉल्यूशन का जो एक मॉलिक्यूल है या मोल है, उससे n का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V माइनस है, बल्कि माइनस V माइनस है, ऐसा कुछ है। क्लियर हुआ? ठीक है, समझ में आ रहा यस सर। है ना? चलो, V प्लस भी ग्रेटर देन जीरो है, V माइनस आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो हो सकता है, हमें बस डिफरेंस चाहिए और कुछ नहीं। When there is no current, जब अंदर कोई करंट नहीं फ्लो हो रही थी, the electrolyte has the same potential throughout, मतलब अभी जब ये सब बातें हो रही पोटेंशियल के डिफरेंस की, जब करंट है, ठीक है, लेकिन अगर करंट नहीं होगी उस टाइम पे जो इलेक्ट्रोलाइट का जो पोटेंशियल है वो क्या होगा, सेम रहेगा, हर जगह चेंज नहीं होगा। यहाँ पे अभी हम लोगों ने बात की, करंट आई तो ए का पोटेंशियल अलग है इलेक्ट्रोलाइट में, ए का पोटेंशियल अलग है इलेक्ट्रोलाइट में, बी का अलग है, डिफरेंट पॉइंट्स का पोटेंशियल अलग अलग आ रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम पॉइंट ले लें तो उसका पोटेंशियल अलग निकलेगा। लेकिन अगर करंट फ्लो नहीं हो रही, करंट पास नहीं हो रही है, मतलब कि पोटेंशियल का कोई डिफरेंस भी नहीं है पूरे सॉल्यूशन में। ठीक, डिफरेंस आएगा तभी करंट पास हो सकती है, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई करंट नहीं। ठीक, सो दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड N इज V प्लस। मतलब अब देखो, पहले हमने निकाला P एंड सॉल्यूशन के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, फिर हमने देखा N एंड सॉल्यूशन के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, अब हम देख रहे हैं P एंड N के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम इसी को तो माइनस कर देंगे ना,
तो आ जाएगा तुषार, समझ में आ रहा यस सर। है ना? यस सर। अब हम इसको माइनस कर देंगे, पी और एन के बीच का देखना, ये पी का था, ये एन का था, है ना? तो हम पी और एन के बीच का देखेंगे तो माइनस कर लेंगे, पी माइनस एन, यानी कि वी पी और एन के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अब हम देख रहे हैं। क्लियर है? जिसको हम वीपी माइनस वी एन बोल सकते हैं। लेकिन वीपी है कितना, वी पॉजिटिव, एंड वी एन कितना है, वी माइनस का भी माइनस, एक माइनस ये लगा है और एक माइनस यहां भी लगा हुआ है। ठीक, ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, वी प्लस प्लस वी माइनस, और ये आ जाएगा इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, वी प्लस प्लस वी माइनस। क्योंकि होता तो डिफरेंस है, माइनस करेंगे, लेकिन v माइनस में पहले से एक माइनस लगा हुआ है तो वो उसको बना देगा पॉजिटिव, प्लस हो जाएगा। क्लियर? दिस डिफरेंस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और यही जो डिफरेंस आता है ना, यही v प्लस प्लस वी माइनस, ये वाला, यही होता है EMF, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और देखो, ये साइन एप्सिलॉन जैसा लग रहा है, लेकिन हम इसको E ही बोलते हैं। ठीक है, ई बोलते हैं, जैसे ई होता है ना वो वाला, ये ई बोलते हैं, एप्सिलॉन नहीं बोलते हैं, ध्यान रखना। तो ईएमएफ यानी कि ई इज इक्वल टू वी प्लस प्लस वी माइनस, ये फॉर्मूला आया। क्लियर है? कुछ डाउट है? नो डाउट सर। ठीक है ना, ये चीज आ गई। दूसरी बात, ईएमएफ जो है वो पॉजिटिव भी आएगा, क्योंकि हमने क्या किया, एक पॉजिटिव क्वांटिटी से एक नेगेटिव क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट किया है, और कुछ नहीं। तो पहले से जो पॉजिटिव क्वांटिटी थी और नेगेटिव को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो तो ग्रेटर देन जीरो ही आएगा ना, पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे प्लस प्लस 5 था हमारे पास, उससे हम सब्ट्रैक्ट करें -10 को, तो क्या आएगा, 5 प्लस 10 हो जाएगा, जो कि 15 होगा, यानी कि पॉजिटिव ही आएगा। तो इसीलिए देखो यहाँ पे भी वही हुआ, v पॉजिटिव पहले से प्लस था, v नेगेटिव भी प्लस था, लेकिन उसको माइनस किया, उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ऐड हो जाएगा, फिर माइनस कहाँ से आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ईएमएफ किसी भी सेल का पॉजिटिव रहता है P टू N, अगर हम देख रहे हैं तो, यानी कि P से N का पोटेंशियल डिफरेंस देख रहे हैं तो ईएमएफ पॉजिटिव आता है। क्लियर? N से P का देखेंगे तो ईएमएफ नेगेटिव आने लगेगा, और कोई बात नहीं। क्लियर? अब देखो, नोट दैट E is actually a potential difference and not a force। यहाँ पे बात हुई है, ई क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो लग रहा है कि ये कोई फोर्स है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ऐसा लग रहा है, लेकिन नाम है इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, लेकिन एक्चुअली ये कोई फोर्स नहीं है, ये है पोटेंशियल का डिफरेंस, लिखा है ना पोटेंशियल डिफरेंस एंड नॉट अ फोर्स। ये ध्यान रखना है कि ये कोई फोर्स है नहीं, नाम है इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ, लेकिन ये कोई फोर्स नहीं है, ये पोटेंशियल डिफरेंस ही है। ठीक, द नेम ईएमएफ हाउ एवर इज यूज बिकॉज ऑफ हिस्टोरिकल रीजंस, पहले रख दिया गया था, उसके बेसिस पे चलता गया आगे, ठीक है, हिस्ट्री में, एंड was given at a time when the phenomenon was not understood properly, और तब इसको नाम मिल चुका था ईएमएफ, जब ये सब चीजें उतना अच्छे से समझी भी नहीं गई थी। यानी कि बोला गया कि चार्ज को चलने के लिए एक कोई फोर्स मिल रहा है, उसी को नाम रख दिया ईएमएफ, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, लेकिन बाद में पता चला वो कोई फोर्स नहीं, वो एक्चुअली पोटेंशियल का डिफरेंस है, चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस के हिसाब से मूव कर रहा है। ठीक है, बस वही है। क्लियर? आगे चलें? यस सर। चलो देखना, टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ ई, कंसिडर अ रेजिस्टर आर कनेक्टेड अक्रॉस द सेल। अब देखो, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, इसको मिटा दें, एक रेजिस्टर आर है, ये रेजिस्टर आर है जो सेल के अक्रॉस कनेक्टेड है। ठीक, मतलब ये कुछ ऐसे कनेक्टेड है, सिंपल सर्किट में ऐसे देख सकते हो, और ये पूरा सेल दिखाए वाले सर्किट में ऐसा देख सकते हो। ठीक है, तो अगर हम देख रहे हैं कि एक आर कनेक्टेड है इसमें, तो अ करंट आई फ्लोज अक्रॉस आर फ्रॉम सी टू डी। अब ये पॉइंट लिया गया है सी और ये पॉइंट डी। अब यहाँ पे अगर ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, तो फिर ये पॉजिटिवली चार्ज होगा,
ठीक है, जिस समय सेल चार्ज है उस समय ये पॉजिटिवली चार्ज होगा। ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, इसका मतलब ये नेगेटिवली चार्ज होगा जब सेल चार्ज है उस टाइम पे। तो एक तरह से ये बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स हैं और कुछ भी नहीं, या सेल के पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स हैं। ये पॉजिटिव यानी कि ये वाला, और ये नेगेटिव। क्लियर? तो पॉजिटिव की तरफ से करंट बाहर निकलती है ना, तो इसीलिए देखो यहां से करंट निकलेगी बाहर। ये गलत बनाया एरो, इस तरफ बनेगा। ठीक है, यहां से करंट बाहर निकलेगी, इधर गई, तो फिर सी से आगे ऐसे बढ़ते हुए रजिस्टर को क्रॉस करते हुए डी तक पहुंचेगी ना। इसीलिए लिखा है कि आ करंट आई फ्लोज अक्रॉस आर फ्रॉम सी टू डी। सी से डी तक फ्लो करेगी। क्लियर? यही चीज लिखी है, कुछ अलग अजीब सा नहीं लिखा है, ध्यान देना। सी से डी फ्लो करेगी यानी कि रजिस्टर में। एज एक्सप्लेन्ड बिफोर, a steady current is maintained because current flows from N to P through the electrolyte। ठीक, अगर अंदर भी यही होने लगता कि पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करता तो फिर गलत हो जाता। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट के अंदर उल्टा काम चल रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव करंट फ्लो करेगी। इस वाले से इस वाले की तरफ करंट फ्लो करेगी, यानी कि N to P through the electrolyte। Clear? Because current flows from N to P through the electrolyte। Clearly across the electrolyte, the same current flows through the electrolyte, but from N to P, whereas through R it flows from P to N। मतलब बैटरी के अंदर कुछ और चल रहा होता है, बैटरी के बाहर हम कह रहे होते हैं कि करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगी और नेगेटिव टर्मिनल में जाके एंटर करेगी। यही बोलते हैं तुषार यस सर। कि पॉजिटिव से निकलेगी, ऐसे निकली बाहर, गई 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 और फिर नेगेटिव में आके एंटर की। लेकिन अंदर क्या हो रहा है? अंदर भी पॉजिटिव से नेगेटिव करंट जाएगी, मतलब यहां से यहां जाएगी? नहीं, नो अंदर सर। नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही होगी, तभी तो एक सही फ्लो मेंटेन होगा ना, नहीं तो वो तो उल्टी रिवर्स करंट हो जाएगी। आई बात समझ में? यस सर। अंदर नहीं तो रिवर्स करंट हो जाएगी। तो अंदर हम मानते हैं कि जो करंट है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड फ्लो कर रही है। क्लियर हुआ सर ना? हाँ। ये ईएमएफ जो है, इसका मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। फोर्स, ये नाम से ही है, मतलब इसका ये फोर्स नहीं लगाता। ये फोर्स नहीं, फोर्स लगाता है लेकिन ये खुद फोर्स नहीं है। इसकी वजह से फोर्स डेवलप होता है। शुरू शुरू में नाम रख दिया गया था ईएमएफ, लेकिन बाद में ये पोटेंशियल डिफरेंस मतलब प्रूव हुआ, पोटेंशियल का डिफरेंस था। ये खुद फोर्स नहीं था, इसकी वजह से फोर्स डेवलप होता है। फोर्स आता है चार्जेस के ऊपर, आयंस के ऊपर। यस सर। ठीक है, क्लियर है ना? यस सर। चलो अब देखें इधर, समझ में आ गया कि अगर हम सेल से बाहर की बात कर रहे हैं तो P से N करंट जाएगी, लेकिन अगर हम सेल के अंदर की इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जाके बात करें तो N से P करंट जाएगी। क्लियर? करंट फ्लो होगी N टू P। ठीक है, यस सर। थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, बस वही चीज है। क्लियरली अक्रॉस द इलेक्ट्रोलाइट the same current flows through the electrolyte but N to P, whereas through R it flows from P to N। वही चीज है, बाहर P to N और अंदर N to P। The electrolytic नहीं, the electrolyte through which a current flows has a finite resistance R। मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट है through which a current flows has a finite resistance R। हम्म, मतलब कि उसका भी एक रेजिस्टेंस है। जैसे हमने बताया था कि एक कंडक्टर रेजिस्ट करता है, एक कंडक्टर है उसके ऊपर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो मूव करेंगे तो ये कंडक्टर रेजिस्ट करता है। एक सेकंड होल्ड करना। हाँ मम्मी जी, पापा कहाँ हैं कहाँ पापा? बुला लीजिए। हाँ, तो जैसे बताया था कि कंडक्टर कोई भी रेजिस्टेंस शो करता है, क्योंकि इतना फ्री फ्लो तो नहीं होने देगा ना चार्ज का। पहली बात, वहां पे इलेक्ट्रॉन थे, सोचो इलेक्ट्रॉन को भी रेजिस्टेंस मिल रहा था, यानी कि थोड़ा बहुत रुकावट आ रही थी। तो यहाँ पे तो बड़े बड़े आयन है, हो सकता है SO4 2 माइनस आयन हो। अब वो ट्रैवल करेगा लिक्विड के थ्रू, यहाँ से वहां से यहाँ, तो क्या बीच में लिक्विड उसको रोकेगा नहीं? थोड़ा बहुत तो रोकेगा ना, यस सर। है ना? कम रोकेगा, लिक्विड है इसीलिए कम रोकेगा। सॉलिड के थ्रू ट्रैवल करने में थोड़ा
मुश्किल होगी, लेकिन लिक्विड है तो थोड़ा कम रोकेगा, लेकिन रोकेगा, ये नहीं कह सकते नहीं रोकेगा। तो यानी कि रेजिस्टेंस तो आएगा। बाहर की बात, इसकी बात नहीं हो रही है, ध्यान रखना, सेल के अंदर की बात हो रही है। सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसके रेजिस्टेंस की बात हो रही है। ये जो सॉल्यूशन है, ब्लू ब्लू नजर आ रहा ना, ये पूरा इस इसके रेजिस्टेंस की बात हो रही है। क्लियर? यस सर। तो उसके रेजिस्टेंस को हम स्मॉल आर बोलेंगे, और वही तो इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, जो हमने बताया था इंटरनल रेजिस्टेंस, वही है। ठीक है, सेल के अंदर का रेजिस्टेंस को बोल रहे हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, और कुछ नहीं है। तो क्या है? द इलेक्ट्रोलाइट थ्रू विच अ करंट फ्लोज हैज अ फाइनाइट रेजिस्टेंस स्मॉल आर कॉल्ड द इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, कंसिडर फर्स्ट द सिचुएशन व्हेन आर इज इनफाइनाइट सो दैट आई इज इक्वल टू वी बाई आर इज इक्वल टू जीरो। अगर ये आर इनफाइनाइट हो जाएगा तो क्या होगा? आई इज इक्वल टू वी बाई आर होना पड़ेगा, और ये इनफाइनाइट हो गया तो v बाई आर प्लस आर होगा एक्चुअली, और ये इनफाइनाइट हो गया तो डिनोमिनेटर जीरो होने लगेगा, v बाई जीरो, मतलब कि एक मिनट, नहीं, आर जीरो हो जाने पे ये इनफाइनाइट हो जाएगा। नहीं नहीं, आर इनफाइनाइट बाहर वाले की बात कर रहे हैं। बाहर वाला जो रेजिस्टेंस है वो अगर इनफाइनाइट हो जाएगा, हम्म, तो करंट क्या हो जाएगी? करंट है v बाई आर, यानी कि v बाई इनफाइनाइट, मतलब कि जीरो। अगर डिनोमिनेटर में इनफाइनाइट आता है, यानी कि बहुत बड़ा नंबर आता है, तो अल्टीमेटली जो पूरा फ्रैक्शन है वो जीरो की तरफ जाने लगता है। समझ रहे हो? पता है ना? यस सर। हम्म, देखें फिर, तो इसीलिए करंट क्या होने लगेगी? जीरो, अगर वो होता, लेकिन वो होगा नहीं। वेयर v इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन p एंड n। नाउ v क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन p एंड a, ठीक, प्लस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन a एंड b, प्लस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन b एंड n। तो ईएमएफ ये तीनों मिला के होगा, समझ रहे हो? सब मिला के ईएमएफ आएगा, इज इक्वल टू लिखा है ना, यही सब कुछ मिला के, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस P और A के बीच का, प्लस पोटेंशियल डिफरेंस A और B के बीच का, और प्लस पोटेंशियल डिफरेंस B और N के बीच का, मतलब ऐसा कुछ है। P और A के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, प्लस A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, प्लस B और N के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, इन तीनों को ऐड करेंगे तो इस सेल का ईएमएफ आएगा। क्लियर है? यस सर। तो करते हैं फिर ऐड, देखो। Thus, EMF is the potential difference between the positive and negative electrodes in an open circuit। मतलब कि जब हमने कोई बाहर रेजिस्टेंस नहीं लगाया है, सिर्फ ऐसे सेल है, एक रॉ सेल, बाहर ओपन है, कुछ भी नहीं लगाया, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस वगैरह नहीं लगाया, तब कितना होगा इसका ईएमएफ? तब इसका ईएमएफ कितना हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर ही, मतलब E इज इक्वल टू वी आने लगेगा, सीधे सीधे, कुछ भी चेंज नहीं। जो उसका वोल्टेज लिखते हैं ना, पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं, 10 वोल्ट है, 20 वोल्ट है, लिखते हैं ना, वही उतना ही बराबर, ईएमएफ इज इक्वल टू 10 वोल्ट, या फिर ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस के एग्जैक्टली बराबर। लेकिन कब? जब व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सेल, तब, जब ऐसे ही, मतलब सेल को ऐसे ही रखे हुए हैं, यूज नहीं कर रहे हैं, जिस टाइम पे यूज नहीं करते हैं सेल को, उस टाइम पे ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। ठीक है, यस बस सर। यही है। और जब यूज कर रहे हैं तब क्या है? इफ यस। हाउएवर आर इज फाइनाइट, यानी कि हम यूज कर रहे हैं, आर है, तो आई इज नॉट जीरो, तो आई जीरो नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि करंट भी जीरो नहीं है, मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस होगा कुछ ना कुछ। इन दैट केस द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पी एंड एन इज कितना होगा? देखो, वी को अभी हम लोगों ने क्या लिखा था? पोटेंशियल डिफरेंस पी और ए के बीच का, जिसको वी पॉजिटिव बोल रहे थे। फिर पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच का, जिसको वी नेगेटिव बोल रहे थे, ये आया था। और आई आर क्यों माइनस में ले रहे हैं? क्योंकि वो नेगेटिव में है, उस तरफ है, यानी कि P टू N वालों को हमने पॉजिटिव पॉजिटिव लिया है, लेकिन N टू P वालों को हमको नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो इसीलिए I को माइनस लिया है, माइनस आई आर।
एक सेकंड होल्ड करना। आ रहे हैं चाचा जी। दिलीप चाचा। हाँ तुषार, ठीक है। तो ये V यस सर। पूरा जो पोटेंशियल डिफरेंस है बैटरी का या सेल का, वो इसके इक्वल आता है। क्यों? क्योंकि ये जो है, ये क्या है, माइनस आई आर कहाँ से आया है? जो सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट में जो करंट फ्लो हो रही है वो नेगेटिव साइड है ना, N2P है वो है N2P। इसीलिए इसको माइनस आई लिया गया है। बाहर जो है वो है P2N, इसीलिए इसको प्लस में आई लिया गया था। ठीक, तो अंदर हो गया माइनस आई। और रेजिस्टेंस है इसका R, स्मॉल r इलेक्ट्रोलाइट का, तो अंदर वोल्टेज कितना आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस माइनस आई आर आ जाएगा। क्लियर है? लेकिन ये वाली क्वांटिटी को तो हमने नाम दिया था ईएमएफ, तो हम इसको रख दें, इसको यही रख देते हैं ईएमएफ, ई माइनस आई आर। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, ई माइनस आई आर। Note the negative sign is in expression IR for the potential difference between A and B। मतलब ये माइनस क्यों है? This is because the current I flows from B to A in the electrolyte। वही बात, ठीक है, N इलेक्ट्रोड से P इलेक्ट्रोड तक जा रही है, मतलब B to A जा रही है ना, इसीलिए। क्लियर? करंट में माइनस लगा हुआ है। ये तुम्हारा फाइनल फॉर्मूला बना है, ठीक है? ठीक है। यस सर। तो ये फाइनल फॉर्मूला हमारा हुआ, ये वाला V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। ये V क्या है? ये V है कंप्लीट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ किसी भी सेल का, ठीक है। E है ईएमएफ ऑफ सेल, और I है करंट इनसाइड द सेल, या फिर आउटसाइड भी बोल सकते हो, और स्मॉल r है इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक, यहाँ पे ये सारी बातें हैं। क्लियर? तो इन practical calculations, internal resistances of cell in the circuit may be neglected। जब हम प्रैक्टिकली कोई सर्किट ले रहे होते हैं तो इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा लिया नहीं जाता है, हैं? कई बार इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, मतलब एक तरह से जीरो ही मान लेते हैं। तो ये जीरो हो गया तो आई इंटू आर भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि आई इंटू जीरो जीरो हो जाएगा, और आई आर जीरो हो गया तो ये टर्म गायब हो जाएगा। तो यानी कि जब आर को नेग्लेक्ट कर देंगे, व्हेन आर इज इक्वल टू जीरो, तो वी क्या हो जाएगा, ईएमएफ के बराबर। सही है? यस सर। है ना? चलो, वही चीज है, बस यहाँ पे बोला गया है। The actual values of internal resistance of cells vary from cell to cell। और ये R हमेशा छोटा ही नहीं रहेगा, जरूरी नहीं है, डिपेंड करता है तुमने सेल कैसा लिया है, बैटरी कैसी ली है, उसके अकॉर्डिंग ये इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। और हमेशा ही नेग्लेक्ट भी नहीं किया जाता है, ये है कि प्रैक्टिकल बड़े कैलकुलेशंस में नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, खुद नहीं करेंगे, लेकिन वहां पे क्वेश्चन में दिया होगा तभी करेंगे। क्वेश्चन में नहीं दिया है तो फिर हमको इंटरनल रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा, अगर वो दे रहे हैं कि इतना इंटरनल रेजिस्टेंस है या नहीं है। ठीक। The internal resistance of dry cell, however, is much higher than the common electrolytic cell। सेल भी अलग अलग तरह के होते हैं ना, तुम्हारे मोबाइल में जो सेल है, बैटरी है, वो कैसा है, वेट है या ड्राई है, मतलब गीला टाइप का होता है या सूखा होता है? सर ड्राई होता है। ड्राई होता है। और जो घर में इन्वर्टर वाला बैटरी लगी होती है वो, सर भी लिक्विड होता है। है ना, वो वेट वाला होगा। उस तरह का ड्राई सेल तो होगा नहीं वो। तो वही चीज है, उसमें तो हम लोग को लिक्विड लिक्विड भरना पड़ता है। तो वही है, ड्राई सेल जो है उनका इंटरनल रेजिस्टेंस रिलेटिवली ज्यादा होता है, however is much higher than common electrolytic cell। क्लियर है? यस सर। कुछ डाउट नहीं ना? ये तुमको अच्छे से याद रखना है, बार बार लगाना पड़ेगा। V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। V पोटेंशियल डिफरेंस सेल का, E ईएमएफ सेल का, I करंट, और R इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का। एग्जैक्टली यही फॉर्मूला बार बार यूज होगा अभी आगे, चीजें समझने में भी यूज होगा, खाली न्यूमेरिकल की बात नहीं है। ठीक है? यस सर।
क्लियर? अब देखो यहाँ, we also observe that since V is the potential difference across R, we have from Ohm's law, यानी कि अगर हम सेल के सिर्फ बाहर की बात देखें, ये V है, ठीक है, एक सेल है, इससे हमने एक रेजिस्टर कनेक्ट किया है R, बाहर ऐसा ही बना हुआ था ना सर्किट, और इससे करंट जा रही है I, तो V इज इक्वल टू आई आर तो लगा ही सकते हैं ना ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, कुछ दिक्कत है? यस सर, लगा सकते। तो और V की वैल्यू अभी अभी हम लोगों ने निकाली है, क्या आई थी? E माइनस आई आर भी तो आई थी, इज इक्वल टू आई आर नहीं हो जाएगा ये स्मॉल आर? ये वैल्यू अभी अभी V की निकाली है ना हमने, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, तो V की वैल्यू उठा के ये रख देते हैं, यहाँ पे देखो रख दिया, समझ में आया? यस सर। रख दी वैल्यू, तो अब क्या होगा, आई आर उधर ले जाओ, तो E इज इक्वल टू आई कैपिटल आर, और ये माइनस का था उधर गया तो क्या हुआ, प्लस बन गया, तो प्लस आई स्मॉल आर, आई कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, तो ईएमएफ का ये भी एक फॉर्मूला जैसा आ गया, है ना, ईएमएफ इज इक्वल टू आई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। एक और चीज, करंट यहां से आ जाएगी, ये कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर ये उठा के डिवाइड में ले जाओ, तो आई इज इक्वल टू क्या आएगा, ईएमएफ डिवाइड बाय आर प्लस स्मॉल आर। सही है? यस सर। समझ में आया ना? आई राइट में है, उसके साथ मल्टीप्लाई है आर प्लस आर, पूरे ब्रैकेट को उठा के डिवाइड में ले आए, राइट में था मल्टीप्लाई में, तो लेफ्ट में आके हो गया डिवाइड में, हो गया, तो आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर। क्लियर? टोटल करंट इस तरीके से आ जाएगी। ये आर कहां से आया पता चल रहा है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस है बैटरी का या सेल का, ठीक। अब बताओ, ये आई मैक्सिमम करने के लिए क्या कर सकते हैं, अगर हमको ज्यादा से ज्यादा करंट चाहिए, ये ज्यादा से ज्यादा कितनी करंट हमें मिल सकती है, कैसे पता चलेगा? सर वोल्ट बढ़ा के। वो तो बढ़ा के मिल सकती है, लेकिन वो नहीं बढ़ाना है ना, वो वही है, सेल एक ही ले लिया ना सेल, यानी मैंने, तुम दूसरा सेल बदलोगे, वो करके नहीं करना है, छोटी मोटी चीजें चेंजेस करके करना है, समझ रहे हो? देखो ईएमएफ फिक्स है, इसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, और बैटरी अगर हमने सेल चूज कर लिया है, एक बार सेल ले लिया है, तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी फिक्स हो जाता है। अब सेल बदल दो तो अलग बात है, लेकिन फिलहाल हम यहाँ वो बात नहीं कर रहे हैं, सेम सेल रख के ही कैसे मैक्सिमम करंट अचीव होगी उसकी बात हो रही है। क्लियर है? तो आर भी फिक्स हो गया, बचा क्या, कैपिटल आर, यानी कि बाहर जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है ये वाला, ये बचा सिर्फ। क्लियर? ये बचा, तो इसी को चेंज करके हम आई को चेंज कर सकते हैं। अब बताओ, आर को बढ़ाएंगे तो आई चेंज होगा या कम करेंगे तो आई, मतलब सॉरी, आई को हमको मैक्सिमम करना है सबसे ज्यादा, तो आर को क्या होना चाहिए, सर आर ज्यादा को या कम कम? करना पड़ेगा। कम करना पड़ेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में है ना, नीचे है डिनोमिनेटर में है, तो पूरा फ्रैक्शन तभी कम, तभी मैक्सिमम जाएगा जब आर मिनिमम जाएगा। अब आर नेगेटिव में तो जा नहीं सकता, रेजिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, और वो भी उसकी नेगेटिव वैल्यूज नहीं होती हैं, रेजिस्टेंस या तो जीरो होता है या जीरो से बड़ा होता है, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो गई, कम से कम जीरो आर सर। कितना रख सकते हैं, जीरो रख सकते हैं, उससे ज्यादा तो रख ही नहीं, उससे कम तो रख ही नहीं सकते, तो जीरो रख दो, तो जब आर जीरो रखोगे तो आई क्या आने लगेगा, ई अपॉन स्मॉल आर बचेगा सिर्फ, इसीलिए सिर्फ इतनी ही मैक्सिमम करंट अचीव की जा सकती है, ई अपॉन स्मॉल आर। समझे? क्लियर है ना? लेकिन ये अचीव कैसे करेंगे, आर जीरो तो किसी का होता ही नहीं है ना, मतलब हमें चाहिए सुपर कंडक्टर एक तरह से, अप्रोक्सीमेटली जिसका आर जीरो हो जाए, पूरी तरह तब भी नहीं होगा लेकिन लगभग लगभग, ठीक। सुपर कंडक्टर में क्या होगा, रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि रेजिस्टेंस का मतलब है वो रुकावट करंट में, और जो नहीं रोकेगा वो तो अच्छे से कंडक्ट करने देगा, मतलब कि सुपर कंडक्टर हो जाएगा। याद है? समझ में आ गया ना तुषार? सर। हम्म। तो वैसे ही प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं कि रेजिस्टेंस को हम इतने इस तरीके से जीरो कर दें, ठीक है,
तो आई मैक्सिमम इतनी मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल भी नहीं है, आइडियली लिया गया है, मतलब कि बस ऐसे थियोरेटिकली बोल दिया गया है, एक्चुअली पॉसिबल नहीं है। However, in most cells, the maximum allowed current is much lower than this. यानी कि इससे तो कम ही होती है, इतनी पॉसिबल ही नहीं है ना, बोला नहीं हमने, क्योंकि आर जीरो पॉसिबल नहीं है। यानी कि आर कुछ तो होगा ही, भले 0.0001 ओम हो, कुछ तो होगा ही। ठीक है, जीरो पॉसिबल नहीं, और कुछ भी होगा तो फिर ये वैल्यू इससे तो कम ही आएगी, ई बाई आर से आई मैक्स कम आएगा। ठीक है, टू प्रिवेंट परमानेंट डैमेज टू द सेल, ताकि सेल डैमेज ना हो जाए, मतलब हम ऐसा रेजिस्टेंस लगाएंगे ही नहीं जो कि सेल को डैमेज कर दे, और आर इज इक्वल टू जीरो वाला रेजिस्टेंस सेल को डैमेज कर सकता है। ठीक है, इसीलिए प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है। क्लियर हो गया? कुछ डाउट है यहाँ यस तक? सर, नो डाउट। चलो आगे चलें फिर, क्वेश्चंस कर रहे हो? यस सर। क्वेश्चंस करते रहना, बिना उसके कुछ होगा नहीं। अब देखो, सर अभी तो मैं बुक में से ही कर रहा हूँ। हाँ सही है, यही वाली बुक ना, एनसीईआरटी से कर रहे हो? सर नहीं, वे एक बुक है, क्या बोले, रेफरेंसर बुक। कौन सी रेफरेंस बुक? हाँ। कौन सी रेफरेंस बुक? नाम नाम। ना। अरे बहुत सारी बुक से मत करो, समझे? इसीलिए क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है, तुमको एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस करने हैं, बोर्ड के सारे क्वेश्चंस करने हैं जो बोर्ड में पहले आए हुए हैं। अरे हमने बोला था ना, अरिहंत वाली एक बुक ले लो, पतली सी आती है। सर मैंने भैया जी से कहा, उसने खरीद ली हुई उन्होंने। अच्छा, वो कौन, प्रियांशु या फिर और? हाँ, प्रियांशु भाई। हम्म। हाँ तो ठीक है, वो उससे करना शुरू कर दो, और एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी करो। सर मेरे हम, पास एनसीईआरटी नहीं है। अरे तो ये पीडीएफ मिल जाती है यार, पीडीएफ फ्री में डाउनलोड हो जाती है एनसीईआरटी की, हैं? ठीक है। एनसीईआरटी की पीडीएफ तुम लिखोगे ना, एनसीईआरटी पीडीएफ, तो एक वेबसाइट खोलेगी, उस पर जाओगे, उस पर आराम से कई तुम क्लास सेलेक्ट कर लो। ठीक है, बुक सेलेक्ट कर लो, फिजिक्स मतलब फिजिक्स की करनी है, हिंदी में करनी है, इंग्लिश में करनी है, वैसे हिंदी में मत करना, इंग्लिश में ही करना। ठीक है, वो सेलेक्ट कर सकते हो, तो अपना तुम्हारी पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी, एक एक चैप्टर की भी कर सकते हो, पूरा भी एक साथ कर सकते हो। ठीक है, यस सर। हमने वहीं से तो किया है हमने, तो वो कोई तुमको बुक खरीदने की जरूरत थोड़ी ना है, वो कर लो डाउनलोड, क्वेश्चन ही तो करने हैं तुमको। ठीक है, चलो यस सर। देखें फिर आगे। यस सर। अब क्या है, सेल्स इन सीरीज एंड इन पैरेलल। अभी हमने देखा था पहले किसका कॉम्बिनेशन, रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन देखा था ना सीरीज पैरेलल में, है ना? इससे पहले देखा था ना रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन सीरीज पैरेलल में, सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं, पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं, याद है यस कुशार? सर। हाँ, तो उसके अलावा किसका देखा था, कैपेसिटेंस का भी देखा था, कैपेसिटर को देखा था ना कि हाँ सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं, यस सर, सीरीज में लगाते हैं और पैरेलल में। पैरेलल में लगाते हैं। ठीक है, लेकिन अब हम देखेंगे किसका, सेल का। यानी कि अगर हम सेल को पैरेलल में लगा दें या सीरीज में लगा दें तो क्या होगा, कैसे उसका ईएमएफ आएगा, बाकी चीजें चेंज कैसे होंगी। ठीक है, ये देखते हैं। क्लियर है? चलो, तो जैसे रजिस्टर और बाकी सबको देखा था वैसे इसको भी देखना है, तो सबसे पहले सीरीज देख लेते हैं। तो ध्यान देखना, ध्यान देना, थोड़ा सा अलग होगा उससे बस, ये दो सेल लगे हुए हैं सीरीज में। ठीक है, ये दो सेल लगे हैं सीरीज में, यस दिख रहा है सर। ना? अब यहाँ रेजिस्टर और कैपेसिटर में तो ये दिक्कत थी नहीं, रेजिस्टर एक जैसा ही दिखता है दोनों तरफ से, कैपेसिटर भी एक ही जैसा दिखता है दोनों तरफ से। ठीक है, तो कैसे भी लगा दो अलट पलट के, चल जाएगा। लेकिन सेल का सिस्टम जरा अलग है, उसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव। ठीक है, तो एक लाइन बड़ी एक छोटी बनती है, तो हम पलट के भी तो लगा सकते हैं ना। एक तो हुआ ये तरीका सीधा सीधा लगाया, यानी कि
नेगेटिव और पॉजिटिव साथ में मिला के लगा दिए। सही है। दूसरा उल्टा तरीका हो सकता है, यानी कि हम नेगेटिव से नेगेटिव और इसको पॉजिटिव अलग लगा दें, ऐसे करके। फिर समझ रहे हो? नेगेटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, ये तो पैरेलल में आएगा ना। पॉजिटिव से पॉजिटिव कहाँ लगाया हमने? पॉजिटिव से पॉजिटिव नहीं लगाया ना, हम्म, सिर्फ नेगेटिव से नेगेटिव लगाया। अगर हम ऐसे लगाते हैं, अब तुम कह सकते हो कि नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्टेड है, पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्टेड है, ऐसे इधर से, तो हम कह सकते हैं ये पैरेलल है। लेकिन यहाँ पे तो हमने सिर्फ एक ही कनेक्ट किया ना, ये तो सीरीज है। अभी हमने इसको कहाँ कनेक्ट किया, इसको कनेक्ट कर देते तब पैरेलल हो जाता। समझ रहे हो? यस सर। अभी पैरेलल नहीं है, सीरीज है। लेकिन ये दूसरा तरीका है, यानी कि एक ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं और एक ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। ये दोनों थोड़े अलग हैं, ध्यान देना इन दोनों में। ठीक है, क्लियर है? यस सर। लेकिन पहले हम देखेंगे कौन सा, नीचे वाला, ऐसा वाला देखेंगे। ठीक है, ये कनेक्टेड है तो फिर क्या होगा? क्लियर? देखो, वैसे ही कनेक्टेड है ना, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे लाइंस, ऑर्डर से बिल्कुल। देखो, तो हम पहले कुछ टर्मिनल्स डिफाइन कर लेते हैं। इस वाले सेल के लेफ्ट साइड में पॉइंट है ए, राइट साइड में पॉइंट है बी, मतलब एक तरफ पॉइंट है ए, एक तरफ पॉइंट है बी। या बोल सकते हो पॉजिटिव टर्मिनल की साइड पॉइंट ए है और नेगेटिव टर्मिनल बी है। क्लियर? और इस वाले सेल के लिए पॉजिटिव साइड पॉइंट बी है और नेगेटिव साइड पॉइंट सी है। ठीक, कुछ डाउट? नो डाउट। तीन पॉइंट, जो है जंक्शंस, या जंक्शन नहीं बोल सकते हैं वैसे, यहाँ तीन पॉइंट्स हमने डिफाइन कर लिए, तीन पोजीशंस। तो अब देखो, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो तो वी ए बी वाला ही होगा ना, ए और बी के अक्रॉस जितना है। क्योंकि इस प्लेट के इधर बीच में कुछ लगा तो है नहीं, सीधे पॉइंट ए आया, यानी कि यही पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट बी हो गया। तो ए और बी के बीच का ही तो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, ईएमएफ, मतलब ईएमएफ कह रहा है, इस वाले सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। समझ रहे हो? यस सर। यानी कि इसके अक्रॉस जो होगा, अगर हम उसको V1 नाम दे दें, तो V1 होगा वी ए बी जैसा, ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। इसको हम V2 नाम दे दें, क्योंकि ये सेकंड सेल है, इसका ईएमएफ E2 है, रेजिस्टेंस R2 है, तो हम इसको, इसके पोटेंशियल डिफरेंस को V2 नाम दे देते हैं। तो V2 कितना हो जाएगा, सोचो, बी और सी के बीच का पोटेंशियल हो जाएगा V2, यानी कि, बी और सी का डिफरेंस, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस VBC हो जाएगा। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं VA माइनस VB, और इसको बोल सकते हैं VB माइनस VC। सही है? यस सर। कुछ डाउट? नो डाउट सर। ये हो गया। तो क्योंकि हम पॉजिटिव टू नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं ना, क्योंकि ए वाला, ये फर्स्ट वाले सेल में ए वाला पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से जुड़ा हुआ था, तो हमने ए पहले लिया, बी बाद में। सही। सेकेंड वाले में बी वाला पॉजिटिव से जुड़ा था, इसीलिए हमने बी पहले लिया, सी बाद में। पी माइनस एन होगा। ठीक है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड वाला साइड माइनस नेगेटिव इलेक्ट्रोड वाला साइड, ऐसे करके होगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये आ गया हमारा। क्लियर है? अब अगर हमें पूरा निकालना है तो पूरा ईएमएफ भी तो चाहिए। मतलब कि V1 अलग से अगर देखें तो होना क्या चाहिए, V1 होना चाहिए E1 माइनस आई R1। सोचो ठीक से, यस सर। है ना, क्योंकि आई करंट, देखो एक ही ब्रांच है तो करंट तो बदलेगी नहीं। अगर जब तक जंक्शन नहीं आते हैं तब तक करंट डिवाइड नहीं होती है। अब तुम ब्रांच को मोड़ते कहीं भी रहो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन जब तक जंक्शन नहीं आए करंट डिवाइड नहीं होती। तो करंट तो देखो सेम है, समझ रहे हो, लेकिन बाकी सब तो अलग अलग है ना। फर्स्ट वाले का सब कुछ V1 E1 और R1 करके है, और ये स्मॉल R1 है, सॉरी, कैपिटल नहीं, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस की बात हो रही है। ये देख रहे हो, दिया है ना R1, वही।
उसी तरह V2 क्या होने लगेगा, E2 माइनस IR2 होने लगेगा। अब हमें अगर सीधे A से C के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस देखना है, A से B का नहीं, सीधे A से C का, यानी कि हम मान लें कि ये दोनों सेल एक ही सेल हैं, छुपा दिया हमने, हम कह रहे हैं ये एक ही सेल है। तो अगर हमको A से C का मिल जाए तब तो हमको मिल जाएगा ना वो उस एक सेल का पोटेंशियल कितना है, यानी कि V निकालना है, समझो ये पूरा V है, तो V क्या हो जाएगा, VAC। आ रही बात समझ में, यस सर। V हो जाएगा VAC। क्लियर है। यस सर। वो कैसे आएगा, VAC कितना आना चाहिए, VA माइनस VC। और वी माइनस वी बी। नहीं, VA माइनस VB क्यों आएगा, सीधे VA माइनस VC आया ना। यस सर। बस ये आएगा कैसे ये देखना पड़ेगा हमको, इससे कैसे आएगा, क्योंकि हमारे पास तो V1 है V2 है, यानी कि VA माइनस VB अलग है, VB माइनस VC अलग है, इससे VA माइनस VC कैसे आएगा, सोचो, इन दोनों को ऐड करके। और वैसे भी पोटेंशियल जब डिवाइड होता है, जैसे ये V1 ये V2, तो टोटल कैसे आता था, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, याद है। यस सर। तो यहाँ पे भी तो यही होगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। V1 कितना, VA माइनस VB वी माइनस वी बी। प्लस VB माइनस VC। अब बताओ, VB कैंसिल नहीं हो गए, प्लस माइनस में थे, क्या बचा, VA माइनस VC। सही है, देखो यही यस बच सर। रहा है, यही चीज आ रही है, VA माइनस VC। क्लियर, कुछ डाउट। नो डाउट सर। हम्म, लेकिन ये हम ऐसे करके नहीं लिखेंगे, हम ये लिखेंगे ऐसे, यहाँ पे लिखेंगे V1 प्लस V2 इज इक्वल टू VA माइनस VC। और ये V1 प्लस V2 को यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, E1 माइनस IR1, या फिर उल्टा कर लें, इसको इधर लिख लें, VA माइनस VC इज इक्वल टू V1 प्लस V2। V1 प्लस V2 मतलब E1 प्लस, सॉरी, E1 माइनस IR1 प्लस E2 माइनस IR2। कुछ डाउट, नो V1 की डाउट वैल्यू सर। ये है ना। ठीक, तो अब हम E1 E2 एक साथ ले लें, दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों हो जाएंगे ऐड, यानी कि E1 प्लस E2 हो जाएंगे। माइनस IR1 माइनस IR2 एक साथ ले लें, माइनस कॉमन ले लें, I भी कॉमन ले लें, तो क्या बचेगा, R1 प्लस R2। कुछ डाउट, नो डाउट सर। बचेगा R1 प्लस R2। ठीक, उसके बाद क्या करें, अब ये साफ कुछ अलग ही दिख रहा है, VA माइनस VC को क्या लिख सकते हैं, VAC, है ना, VAC। और VAC को भी V लिख सकते हैं, यानी कि वही पूरा पोटेंशियल डिफरेंस, या VAC रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। V लिख लो या VAC लिख लो, उससे कोई मतलब नहीं है। क्लियर, लेकिन यस इसको जरा सर। कंपेयर करवाओ स्टैंडर्ड इक्वेशन से। ये तो आई हमारी इक्वेशन, दो सेल के सीरीज कॉम्बिनेशन की, लेकिन स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, V इज इक्वल टू E माइनस IR होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन, होती है ना। इसको देखो जरा, ये भी वैसा ही नहीं लग रहा है, VAC इज इक्वल टू E1 प्लस E2 माइनस IR1 प्लस R2, बिल्कुल इसी तरह से है, समझ रहे हो, बस यस खाली सर। E इक्विवेलेंट आ जाएगा, R इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे E इक्विवेलेंट की जगह पे कौन है, अगर हम लिखें कंपेयरिंग अबव टू इक्वेशंस, अगर ये लिखें तो क्या आएगा, देखो, लेफ्ट में V है, यहाँ भी लेफ्ट में V है, यहाँ पे E1 माइनस E2 है, यहाँ E इक्विवेलेंट है, तो E इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ गई, सॉरी E1 माइनस E2 नहीं, E1 प्लस E2 है, E1 प्लस E2 आ गई ना। फिर इसमें आगे क्या है, माइनस I, इसमें भी आगे है माइनस I,
फिर इसमें है आई आई के साथ मल्टीप्लाई में R1 प्लस R2, और इसमें आई के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आई, R1 प्लस R2। कुछ नहीं कराया है, बस इस ये वाली इक्वेशन को और ये वाली इक्वेशन को कंपेयर करवा दिया है। कंपेयर करवाने में जहां जहां जैसे जैसे प्लेस पे जो जो वैल्यूज दिख रही थी उनकी वैल्यू वही आ गई। समझ पा रहे हो? यस सर। ई इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई E1 प्लस E2, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई R1 प्लस R2। तो हमको ईएमएफ ही तो चाहिए था, टोटल वाला मिल तो गया, टोटल ईएमएफ मिल गया, है ना? कि सेल का ईएमएफ कैसे चेंज हो जाएगा, अगर हम दो सेल को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो ऐड हो जाएगा उनका ईएमएफ, साफ दिख रहा है, सही है? यस सर। लेकिन हमेशा ऐड ही होगा? नहीं। अभी हमने बताया ना, अगर हम ऐसे कनेक्ट करते हैं तो E1 E2 है, तो E आएगा E1 प्लस E2। लेकिन अगर हम ऐसे कनेक्ट करते हैं तो ये तो E1 होगा, इसको हम माइनस E2 लेंगे, और या फिर ये माइनस E1 होगा तो ये प्लस का E2 होगा, यानी कि ये आपस में इन दोनों के साइन ऑपोजिट लिए जाएंगे। समझ रहे हो? यस सर। क्योंकि सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। हाँ, सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। तो ये E1 है, ये E2 है, लेकिन जब सब हम लिखेंगे तो E इज इक्वल टू E1 माइनस E2 आने लगेगा। समझ रहे हो? और कुछ यस चेंज सर। नहीं होगा, क्योंकि इसका ईएमएफ इस तरफ, इसका ईएमएफ इस तरफ, तो ऑपोजिट हो गया ना साइन में। इसमें क्या है, इसका इस तरफ और इसका भी इसी तरफ, तो इसमें कोई अपोजिट नहीं हुआ, इसीलिए उसमें पॉजिटिव आया था। तो E इक्विवेलेंट आया था E1 प्लस E2, और R इक्विवेलेंट आया था R1 प्लस R2। लेकिन अगर हम सेल पलट के लगा देते हैं, एक सेल को पलट देते हैं बस, दोनों को पलट दोगे तो फिर तो E1 प्लस E2 ही आएगा। लेकिन अगर एक सेल को पलट दो, एक वैसे ही रहने दो, तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होने लगेगा। E इक्विवेलेंट क्या आएगा, E1 माइनस E2। समझ रहे हो? यस सर। अगर E1 बड़ा है तो, और नहीं तो E2 माइनस E1 भी आ सकता है, डिपेंड करता है। अगर E2 बड़ा है E1 से तो आएगा E2 माइनस E1, और अगर E1 बड़ा है E2 से तो आएगा E1 माइनस E2। यानी कि बड़े से छोटे को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और कोई बात नहीं। क्लियर? यस सर। जिसका बड़ा है उसे छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर हो गया पक्के से? कुछ डाउट नहीं है ना? यस सर। ठीक। लेकिन R इक्विवेलेंट में चेंज नहीं आएगा, वो सेम रहेगा। जैसे R इक्विवेलेंट तुम सोचो कि R1 माइनस R2 हो जाएगा, नहीं, वो R1 प्लस R2 ही होगा। ठीक है? क्योंकि दो रेजिस्टर सीरीज में लगे हैं, उनको अलट पलट के भी लगा दोगे तो फर्क क्या पड़ेगा? पलटने से रजिस्टर थोड़े ना बदल जाता है, ना उसका कोई ओरिएंटेशन बदल जाता है, कुछ नहीं होगा। वो R1 प्लस R2 ही आएगा, वो चेंज नहीं होगा। ईएमएफ चेंज हो जाएगा लेकिन वो नहीं चेंज होगा। ठीक है? क्लियर हो गया? यस सर। यही चीज है बस। ठीक, अब चलें आगे। देखो, ये तो हो गया सीरीज में, और कुछ इसके रूल भी हैं, यही सब रूल्स हैं। देखो, द इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ n cells is just the sum of their individual EMFs। अब जब दो का आ गया है, तो हम n का भी तो लिख सकते हैं ना, E इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डैश 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 प्लस EN। हो नहीं जाएगा? कुछ यस। डाउट है? बस खाली नो डाउट। इसमें से जो भी उल्टा लगा होगा, रिवर्स लगा होगा, उसको हम माइनस कर सकते हैं। अब जैसे E3 मान लो उल्टा लगा हुआ है, उसको माइनस कर देंगे। जो जो उल्टे लगे उसको माइनस कर देंगे, बस। बाकी सब सेम रहेगा, ऐसे ही आएगा ये में। क्लियर हुआ? यस सर। वो भी यहाँ पे लिखा होगा। The equivalent internal resistance of a series combination of n cells is just the sum of their internal resistance। ये तो यही आएगा, इसमें तो उल्टा करने से भी कुछ माइनस माइनस नहीं आने वाला। वही चीज लिखी है ना, रेजिस्टेंस के बारे में लिखा है कि सबका सम होगा, यानी कि R इक्विवेलेंट अगर कई सारे सेल लगे हैं तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश 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 प्लस RN तक चला जाएगा। जैसे सीरीज में होता है वैसे ही, बस कुछ अलग नहीं है। क्लियर? यस सर। चलो, ये हो गया।
अब बात आती है पैरेलल की। पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो क्या होगा? अगर हम सेल को पैरेलली कनेक्ट करें, यानी कि ऐसे कनेक्ट करें, तो क्या होगा? ऐसे कनेक्ट कर दिया, ये टर्मिनल निकाल दिए, यहां से छोड़ दिया, ये मान लो ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है, सॉरी ये सी हो गया, ऐसे मान लिया। क्लियर? क्लियर है ना? यस सर। इसको B1 और इसको B2 नाम दे दिया, जैसे देखो दिया हुआ है, इस वाले को B1 और इस वाले को B2। क्लियर? यहाँ से करंट आ रही है, करंट इधर डिवाइड हो रही है, इस सेल के थ्रू जा रही है, इस सेल के थ्रू भी जा रही है, यहाँ से फिर मिल जा रही है आपस में, यानी कि आई गई, I1 I2 में ब्रेक हो गई, फिर से I1 I2 मिल के I1 आ रहे हैं बाद में। ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिवाइड नहीं हो रहा है। हमने बोला था ना सीरीज में कुछ भी कनेक्टेड होगा तो पोटेंशियल डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये V1 प्लस V2 करना पड़ेगा हमको। लेकिन अगर पैरेलल में कोई चीज कनेक्टेड है तो करंट डिवाइड होती है, तो हमको I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 से स्टार्ट करना पड़ता है हमेशा। क्लियर? तो हम यहाँ करंट के डिवाइड के हिसाब से स्टार्ट करेंगे, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। कुछ डाउट है? नो डाउट सर। ठीक है, अब आगे चलें। तो एक एक का यस सर। पोटेंशियल देखते हैं, और है बराबर। हम्म पहले एक एक का पोटेंशियल देखते हैं, लेकिन हम लोगों को ये पता है कि दोनों बराबर है, क्योंकि B1 B2 पॉइंट इस वाले सेल के लिए भी वही है और इस वाले सेल के लिए भी वही है, यानी कि इनके अक्रॉस पॉइंट भी यही, इसके अक्रॉस पॉइंट भी यही। पैरेलल में वैसे भी पोटेंशियल बराबर होता है ना, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल भी V और इसके अक्रॉस पोटेंशियल भी V। क्लियर? कुछ अलग नहीं। क्लियर है ना? यस तो सर। तो पहले एक सेल के लिए देखें, पहले एक सेल के लिए देखें, जैसे E1, ठीक, उसके लिए पोटेंशियल क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू E1 माइनस I1 R1। यहाँ पे हमने I1 लिया, क्यों? क्योंकि करंट एक्चुअली I1 जा रही है, उसमें I पूरी पूरी नहीं जा रही है, डिवाइड हो रही है ना, करंट जंक्शन है। सीरीज में क्या हुआ था? I सेम था, यहाँ पे क्या है? V सेम है पैरेलल में। यही सब ध्यान रखना, हमने पहले ही बोला था। क्लियर? यस सर। तो ये हो गया V इज इक्वल टू E1 माइनस I1 R1। अब हम इसके लिए लगाएं तो इसके लिए आएगा V इज इक्वल टू E2 माइनस I2 R2। सही है? दूसरे सेल के लिए लगाया। कुछ डाउट? नो डाउट। तो ये आ गया हमारा E2 माइनस I2 R2। फिर इसके बाद हमें पता है ये दोनों V बराबर हैं, तो हम इक्वल रख देना इसको, क्या दिक्कत है? E1 माइनस I1 R1 इज इक्वल टू E2 माइनस I2 R2 रख सकते हैं। कुछ दिक्कत? तुषार, यस सर। कोई दिक्कत नहीं ना? नो दिक्कत। नो प्रॉब्लम सर। ठीक है, तो ये रख दिया इक्वल। हम्म और या फिर इक्वल नहीं रखते हैं आप, इक्वल नहीं रखते हैं, यहाँ से I1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ से भी I2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, और तब इसमें पुट कर देंगे, ज्यादा सही रहेगा, तभी आएगा। तो ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई मान लो। तो 1 से I1 की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। देखो यहाँ से I1 की वैल्यू कैसे निकलेगी? I1 R1 इस तरफ ले जाओ, नेगेटिव है ना, तो उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। V इधर ले आओ, E1 माइनस V होने लगेगा, पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया। कुछ डाउट है? R1 नो इधर डाउट। मल्टीप्लाई है, डिवाइड में ले आओ, R1 यहाँ आ गया, तो I1 क्या आया? E1 माइनस V बाई R1। सिमिलरली I2 क्या आएगा? E2 माइनस V बाई R2, दूसरी वाली इक्वेशन से आ जाएगा। ये यस सर। दोनों चीजें आ गई। अब यही दोनों उठा के यहाँ पे रख दो, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 में। क्लियर? तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 मतलब E1 माइनस V बाई R1 प्लस E2 माइनस V बाई R2।
रख दिया? कुछ भी डाउट है यहाँ तक का अभी? नो डाउट सर। एक मिनट। तो इसको हम अलग अलग कर लें, R1 को E1/R1 माइनस V/R1 प्लस E2/R2 माइनस V/R2। ठीक है, E1/R1 प्लस E2/R2, इन दोनों को साथ में ले लिया हमने, एक जैसे टर्म है। ठीक है, माइनस V/R1 माइनस V/R2, तो माइनस कॉमन ले लें, V भी कॉमन ले लें, तो क्या बचेगा 1/R1 प्लस 1/R2। कुछ डाउट है यहाँ तक? नो डाउट सर। ये चीज बचेगी। फिर अब क्या करें, ये तो ऐसे हो गया, ये आई है, लेकिन अभी हम इसको कंपेयर नहीं करवा सकते स्टैंडर्ड इक्वेशन से। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या थी? v इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, तो हमको v को एक तरफ रखना है, e एक तरफ और आई आर मतलब एक तरफ, ये दोनों एक तरफ और v अलग एक तरफ, लेकिन अभी तो v यहाँ पे है ना, तो क्या करेंगे, थोड़ा एलसीएम वगैरह ले लिया जाए। यस सर। एक सेकेंड, देखो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, नीचे R1 R2 आएगा यहाँ पे, और E1 R2 माइनस E2 सॉरी प्लस E2 R1 ऊपर बचेगा। ठीक, यहाँ पे क्या आएगा, ऊपर R1 प्लस, यहाँ पे जगह की प्रॉब्लम है, रुक जाओ, यहाँ से लिखें I इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइड बाई R1 R2, ये आया इस ब्रैकेट में, माइनस V, और अंदर क्या आएगा R1 प्लस R2 डिवाइड बाई R1 R2। ठीक, इन दोनों से भी अगर हम एलसीएम ले लें तो ये एक साथ आ जाएंगे, और ये R1 R2 नीचे अलग ऐसे आ जाएगा R1 R2। सही है, ये भी R1 R2 हम उस तरफ ले जाएं तो क्या बचेगा, I R1 R2। ठीक, I R1 R2 इज इक्वल टू 0, सॉरी इज इक्वल टू दिस, ऐसे बचा। अब हम ये V वाला टर्म उधर लेफ्ट में लेके जाएंगे, यानी कि V R1 प्लस R2 लेफ्ट में चला गया, और I R1 R2 राइट में ले आएंगे, तो E1 R2 प्लस E2 R1 माइनस I R1 R2। क्लियर, ये समझ में आया सबको? यस सर। अब V इज इक्वल टू निकालना है हमको, तो ये R1 प्लस R2 है, उधर डिवाइड में ले जाओ, E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 आया, और माइनस I R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, ये आया। कुछ डाउट है? नो डाउट सर। तो अब हम इसको एक बार को कंपेयर करवा सकते हैं, किससे? स्टैंडर्ड इक्वेशन से, है ना? स्टैंडर्ड इक्वेशन से अब हम कंपेयर करवा सकते हैं इसको। क्लियर, यानी कि V, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या थी, V इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट। सही है, यस तो सर। ये पूरा आ जाएगा E इक्विवेलेंट, यानी कि E इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, ये वैल्यू आएगी इक्विवेलेंट ईएमएफ की। सही है, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगी, R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। लेकिन इसको थोड़ा हम करेंगे कन्वर्ट, लेफ्ट में भी रेसिप्रोकल कर दो तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, राइट में रेसिप्रोकल करो तो R1 प्लस R2 डिवाइड बाई R1 R2 हो जाएगा, पलट दिया इसको, रेसिप्रोकल कर दिया। ठीक है, फिर ये R1 R2 अलग अलग ले लें, R1 R2 R1 R2,
दोनों में अलग अलग मल्टीप्लाई करवा दिया। R1 से R1 कैंसिल, R2 से R2 कैंसिल, क्या बचा 1/R2 प्लस 1/R1, यानी कि 1/R इक्विवेलेंट बचा 1/R1 प्लस 1/R2। ये आया हमारा R का फाइनल। ये कैसा आया, जैसे पैरेलल में रजिस्टर कनेक्ट होते हैं तो आता है, समझ रहे हो? यस सर। पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो ऐसे ही आता है ना, वही है बस। क्लियर? तो बस यही चीज है। E इक्विवेलेंट आ जाएगा कुछ इतना, ठीक, और R इक्विवेलेंट आएगा इतना, लेकिन उसको हम करेंगे थोड़ा सॉल्व तो वो आ जाएगा ऐसा कुछ। क्लियर हुआ? यस सर। कुछ डाउट है? नो डाउट। ठीक। तो यहाँ पे एक चीज और हम निकालेंगे, एक रेशियो निकालेंगे E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट का, इसका मतलब एक तरह से आई ही तो होता है ना E/R, आई मैक्स, उसका रेशियो हम यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है, क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि कुछ सिमिलैरिटी मिल रही है। E इक्विवेलेंट में भी R1 प्लस R2 डिवाइड में है, इसमें भी है, तो अगर हम डिवाइड कर दें इन दोनों इक्वेशंस को, यानी कि अगर हम E इक्विवेलेंट डिवाइड बाई R इक्विवेलेंट निकाल लें तो आना क्या चाहिए, E1R2 यस। प्लस E2R1 डिवाइड बाई R1R2, क्योंकि ये तो दोनों हो जाएंगे कैंसिल डिवाइड करने पर। सही है? यस सर। ये बचेगा। अब R1R2 को भी अलग अलग ले लो, तो क्या हो जाएगा, R2 कैंसिल, यहाँ पे R1 से R1 कैंसिल, तो क्या बचा फिर, ऐसा कुछ बचा, यानी कि E1/R1 प्लस E2/R2। दिख रहा है? ये बचा। यस सर। क्लियर? तो हम इसको एक्सटेंड कर दें तो कई सारे सेल पैरेलल में लगे हों तो ये होने लगेगा प्लस E3/R3 प्लस E4/R4, ऐसे ही होने लगेगा, प्लस डैश 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 EN/Rn। ये हम कह सकते हैं, ये रेशियो यानी कि ऐसे सम करके आ जाएगा अगर बहुत सारे हों तो। वैसे रेजिस्टेंस का भी है, अगर और भी हो तो प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस डैश 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 1/Rn तक चला जाएगा। कुछ डाउट किसी नो को डाउट भी? सर। बस वही फर्क आएगा, ध्यान रखना कि अगर बैटरी उल्टी मतलब सेल उल्टा लगा हुआ है, ठीक है, पलट के लगा दिया एक सेल तो माइनस आने लगेगा, और कुछ नहीं। ठीक, अगर पलट के लगाया तो नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे उसको भी दिखा दिया गया है कि 1/R इक्विवेलेंट को 1/R1 प्लस 1/R2 डैश डैश 1/Rn लिख सकते हैं, और E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट को E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3 डैश 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 EN/Rn लिख सकते हैं। अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करें तो इस तरह का रेशियो आएगा। क्लियर? यस सर। डाउट नहीं ना? पक्का पूरी तरह क्लियर है? यस सर। चलो, अब यहां से बात आती है किरचॉफ्स रूल की। इसमें क्या है, दो तरह के रूल हैं, जंक्शन रूल और लूप रूल। एक करंट के लिए है और एक पोटेंशियल डिफरेंस के लिए है। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे, और उसके बाद व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर पढ़ेंगे। तो आज इसके आगे हम नहीं बता रहे हैं, ठीक है, आज इतना ही रहने दो। किरचॉफ्स रूल हम नेक्स्ट टाइम पे यानी कि कल बताएंगे। ठीक, कल यस क्लास है, सर। कल संडे है लेकिन कल क्लास है, ठीक है। टाइम हम बता सर देंगे मैं मे। कह रहा था, हाँ, कल क्लास शाम को रख लो, कितने बजे? 7 बजे, 7 से कर लो सर। 7 बजे से? अच्छा ठीक है, चलो देखते हैं। 7 या फिर थोड़ा जैसे 7:30 तक अगर हो जाएगी तो यस। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, शाम को कर लेंगे, बता देंगे हम टाइम, ठीक है। सर मेरे एक दो डाउट थे थोड़े। ठीक है, पूछ सकते हो।